समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं, आप आए अतिथियों के सरताज हैं, देव की भांति पूजा। नमस्कार, मंचा सिंह और हमारे सामने जो बुद्धिजीवी प्राध्यापक हैं और भारत के भविष्य हैं, आप सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं आज़ादी के अमृत महोत्सव। मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है जिसके दो हथेली है कि दुनिया गोल कर दे, खून तेरा देख न हो जाए पानी, विश्व के अभिमान मस्तानी जवानी, मस्तानी जवानी। ऐतिहासिक अवसर है। ऐतिहासिक अवसर इसलिए है, इसलिए नहीं है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सिर्फ मना रहे हैं। इस टीपीएस कॉलेज के लिए और पटना के लिए और बिहार के लिए और एमएसएमई डीआई पटना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। एमएसएमई डीआई और टीपीएस कॉलेज को मिला दिया, एक दूसरे को परिचित कराया, एक दूसरे के साथ संगम करा दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसका क्या परिणाम सामने आएगा, इस मिलन से जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो आप लोगों को कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद नज़र आएगा। तो हमारे इस अभियान का उद्देश्य ही है कि जहाँ जहाँ एमएसएमई को लेकर अंधेरा है, वहाँ थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी सूचना के प्रवाह को बढ़ा देना। मित्रों, हम लोग भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से निकले हैं और हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी ने हमें शुभकामनाएं देकर देश में युवाओं के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच, किशोरों के बीच, उन तमाम लोगों के बीच जो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए भेजा है ताकि हम उनको एमएसएमई योजनाओं के बारे में बता सकें। साथ ही जिस जगह जहां पर कोई एमएसएमई के बारे में नहीं जानता है तो हम उसे एमएसएमई साक्षर भी करते हैं, एमएसएमई लिटरेसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और मेरा यह मानना है कि आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आपके हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता था। और स्टूडेंट लाइफ की बात जब हो रही है तो मैं एक परिचय तो आप लोगों को दे ही दूं कि मैं जूलॉजी का ही स्टूडेंट रहा हूं और आईएससी, बीएससी, एमएससी भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से किया हूं। 1979 से लेकर 2 साल सेशन उन दिनों लेट चल रहा था जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन की वजह से। तो हम लोग 1987 में बाहर निकले हैं उस छात्र जीवन से। और जूलॉजी से निकलकर, चूँकि मेरे अंदर एक स्किलिंग थी, मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्किलिंग जो होती है वो पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है, और कुछ स्किलिंग ऐसी होती है कि जिसको क्रिएट किया जाता है। और क्रिएट करने का काम एमएसएमई मंत्रालय करता है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय वो भी करता है। भारत सरकार के कई और मंत्रालय हैं जो एमएसएमई स्कीम्स को चलाते हैं, कुछ कम चलाते हैं, कुछ ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन ये सारे स्किलिंग करते हैं। एक स्किलिंग जो आपका महाविद्यालय करता है कि वो आपको नॉलेज देता है। नॉलेज देना भी एक स्किलिंग है, बहुत बड़ी स्किलिंग है। इससे आपकी बुनियाद, तो आपकी नींव वो मजबूत होती है। मैं जूलॉजी का परिचय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक भ्रम दूर हो जाए कि जूलॉजी पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम जूलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जूलॉजी पढ़ने के साथ साथ जो मुझे हुनर था मास कम्युनिकेशन का, रेडियो का, टीवी का और प्रिंट मीडिया का, तो मैं एक दिन भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। एमएससी का एग्ज़ाम देने के बाद मैं सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सब एडिटर बना और लंबे समय तक पत्रकारिता की। बाद में यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट चयन से मैं भारत सरकार में आया और मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, प्रचार के क्षेत्र में ही लंबे समय से हूँ। सरकार में मेरे 21-22 साल हो गए हैं और पूरे यदि मीडिया को देखा जाए, प्राइवेट मीडिया भी, तो मैं करीब 40 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर थोड़ा सा मोरल बूस्टअप हो, आपको भी ये लगे कि
जूलॉजी या बॉटनी पढ़ करके हम सिर्फ लिमिटेड एरिया के लिए नहीं बने हुए हैं। आप लोग यूपीएससी दे सकते हैं, आप लोगों के लिए तमाम क्षेत्र खुले हुए हैं। और जो एक और क्षेत्र है जो अब खुल रहा है और वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि एमएसएमई का। जूलॉजी और बॉटनी के लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में योजनाओं का लाभ लेकर के खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप जितने हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट सकते हैं या इवन जूलॉजिकल लैब्स में आप जितने इक्विपमेंट सकते हैं या बॉटनी लैब्स में, वो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो एक विशाल क्षेत्र है एमएसएमई का दायरा। एमएसएमई जब तक इंडस्ट्री था, लघु उद्योग था, तब तक इसका दायरा थोड़ा कम था, लेकिन जब से इसमें एंटरप्राइज वर्ड आ गया, उद्यम वर्ड आ गया, तो इसका दायरा अनंत हो गया। मंगलयान, चंद्रयान से लेकर और नीचे ट्रैक्टर तक इसके पार्ट्स पुर्जे एमएसएमई के द्वारा ही तैयार होते हैं। तो इसलिए विशाल क्षेत्र है। आप जो पहने हुए हैं, आप जो कलम रखे हुए हैं, ये सब एमएसएमई का ही प्रोडक्ट्स है कुल मिलाकर। और यहाँ तक कि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, हर किसी का सपना होता है, एमएसएमई का एक सपना होता है एंटरप्रेन्योर का कि कल को हम बड़े उद्योगपति बने। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है भारत में चाहे दुनिया के अंदर, उसके जो पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, वो एमएसएमई के द्वारा सप्लाई होते हैं। तो इसलिए एमएसएमई अनंत है। हमारा समय बड़ा सीमित है। हम लोग बिहार में कल प्रवेश किए हैं और आरा में और बक्सर में भी हमारा कार्यक्रम हुआ है। और मैं आभारी हूँ अपने एमएसएमई डीआई संस्थान के अधिकारियों का, खासकर निदेशक श्री प्रदीप कुमार जी का, कि इन्होंने घुसते ही, प्रवेश करते ही बिहार में हमारा भव्य अभिनंदन किया। लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई कि इनके साथ बहुत सारे उद्यमी, बहुत सारे आम व्यक्ति जो एमएसएमई के बारे में जानना चाहते थे, वो देर रात तक हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम रात करीब 11:30 बजे रात में अपने गेस्ट हाउस में पहुँचे हैं और आज का दिन पूरा गतिविधियों के लिए समर्पित है। और भी कई जगह जाना है, तो इसलिए समय कम है। मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि जो आज एक ऐतिहासिक पल है कि आपका और एमएसएमई डीआई, ये दो अधिकारी हैं, इनका मिलन हो गया है, इनका परिचय हो गया है। और इस परिचय से जो अब एक नया कहीं रंग लाएगा, आप में से मुझे विश्वास है कि कोई न कोई युवा, चाहे वो 2 की संख्या में हो, 4 की संख्या में हो, वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप को अपने करियर के रूप में अपनाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रो कर चुका है इस देश में, जो बाहर की कंट्री में पहले से था। और हमारी कंट्री में, दिल्ली में तो अब स्कूलों में भी एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो है सिलेबस में आ चुका है। ग्रेजुएशन में कई जगह एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो लिंक है वो करीब करीब हर सब्जेक्ट से है। इंग्लिश से भी है, फिलॉसफी से है, हर सब्जेक्ट से है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एंटरप्रेन्योरशिप से अछूता हो। तो हमारे ये, मैं इन लोगों को बल्कि अनुरोध भी करूंगा, और खास करके ये तो यहीं के विद्यार्थी हैं, खड़े हो जाइए, इनके समर्थन में तालियां बजा दीजिए। ये यहीं के विद्यार्थी हैं, तो इनका सरकारी के साथ साथ नैतिक दायित्व भी है कि ये आप लोगों का मार्गदर्शन करें।